इस एपिसोड को देखने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पहले एपिसोड 1 देख कर आए। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में जिंगी घर से बाहर निकलता है और वो बोलता है पिछले रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। वहीं पर वो युकितो को देखता है जो कि बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और वो बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। जिसमें युकितो बोलता है आप इन्हें बोला था जिंगी समा। फिर वो पूछता है क्या ये सब करने से सच में मेरे पावर में मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। जिसमें जिंगी बोलता है कि हाँ जरूर आएगा, तुम थोड़ा फोकस ज्यादा करो। जिसके बाद जिंगी बोलता है कि अपने ले एनर्जी को फील करो। जो सुनकर तो युकितो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो बोलता है ये ले एनर्जी क्या होता है। जिंगी बोलता है क्या मैंने तुमको बताया नहीं था क्या, ले एनर्जी और वाइटल एनर्जी है जो कि अर्थ के अंदर फ्लो होता है और आयाका आइलैंड के नीचे एक कुछ ज्यादा ही बहाव में बहता है और मेरे जैसे जो ले मास्टर होते हैं वो ले एनर्जी को यूज करते हैं और तुम्हारे केस में जो पावर है वो किसी भी कंट्रोल में नहीं बहता। इसलिए अगर तुम उस सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ अपना लिंक करोगे तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद जिंगी बोलता है कल मैंने तुमको एक ट्रिक सिखाया था तो मुझे वो कर दिखाओ। जिसके बाद युकितो उस ट्रिक को ट्राई करने की कोशिश करता है और हम एक वाटर का बबल देख पाते हैं लेकिन वो वहाँ पर ही एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर जिंगी बोलता है मैं तो तुम्हारे फ्यूचर को देखकर वरीड फील कर रहा हूँ, अगर तुम इतना ज्यादा इजी स्पेल को भी कास्ट नहीं कर पाओगे तो तुम क्या करोगे। जिसमें युकितो बोलता है मैं तो अभी अभी ये सीखा हूँ। इसके बाद जिंगी खुद स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा वाटर बबल बनता है और फिर वो उसको एक इंसान की शेप जैसा भी बना देता है। ये देखकर युकितो बोलने लगता है मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाना, मुझे सिर्फ कंट्रोल को सीखना है। इसके बाद जिंगी बोलता है तुम सिर्फ ट्रेनिंग को कंटिन्यू करो और ये बोलकर वो वहाँ से मोमोको से बियर मांगने लग जाता है। इसके बाद युकितो बोलता है मैं जाकर नहा लेता हूँ। फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है वैसे ही जिंगी बाहर निकलता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है और बोलता है घर पर सारा का सारा बियर खत्म हो चुका है। और जिंगी ये भी बोलता है मैं तो उधर पे दारू लेने जाता था लेकिन स्टोर के मालिक ने बोला पहले का उधर निकाल। जो सुनकर युकितो बोलता है आखिरकार तुम्हें कितना पे करना है। जिंगी बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना, मुझे सिर्फ काम पर ध्यान देना है। दूसरी तरफ हम दो बंदों को देख पाते हैं जिसमें से एक बंदा बोलता है हमें आज कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट मिल रहा है। वहीं पर एक बंदे का नाम होता है याकोतो जो कि सारे रिक्वेस्ट को अपने पास ले लेता है। वहीं पर ये देखकर दूसरा बंदा बोलता है सारे रिक्वेस्ट को तुम क्यों ले रहे हो। जिसमें याकोतो बोलता है ये सब कुछ मुझे इजी लग रहा है, मैं खुद से कर लूंगा। जो देखने के बाद जातारो बोलता है तुम ये नहीं कर सकते हो, मुझे भी तो काम करना है। पर याको बोलता है मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता क्योंकि सेंसेई का मैं ही बेस्ट स्टूडेंट हूँ और ये काम मैं ही करूंगा। फिर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि काम कौन करेगा लेकिन तभी वहाँ पर जिंगी आकर इन दोनों से वो रिक्वेस्ट छीन लेता है। इसके बाद ये दोनों बोलने लगते हैं जल्दी से हमारे रिक्वेस्ट को लौटाओ। जवाब में जिंगी बोलता है तुम्हें तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए। तो फिर जातारो बोलता है तुम फिर से गरीब हो गए हो ना, तुम्हें पैसे चाहिए। जिंगी बोलता है मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ युकितो को ट्रेन करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद याको और जातारो बोलते हैं अरे ये युकितो कौन है। जिसके बाद जिंगी इन्हें युकितो को दिखाता है। वहीं पर युकितो शर्माते हुए इन्हें हाय बोलता है और यहाँ पर जिंगी इन लोगों को ये भी बता देता है तुम मानो और ना मानो द ग्रेट ले मास्टर यानागी माकोतो का ये लड़का है। और ये सुनने के बाद तो ये दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं हमारे सेंसेई कुरामा वो तो इनके भी सेंसेई थे। जिसमें जिंगी बोलता है तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा और युकितो यहाँ पर आइलैंड पर फिर से लौट चुका है ट्रेनिंग करने के लिए और एक अच्छा सा ले मास्टर बनने के लिए। इसके बाद जिंगी बोलता है जल्दी से थर्ड आइलैंड पर जाओ और श्राइन का काम करो और फिर वो हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। वही साइड से तो युकितो इन दोनों से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद याको और जातारो सोचते हैं कि हमें इस बात को कुरामा सेंसेई को बताना चाहिए। दूसरी तरफ युकितो जिंगी से बोल रहा होता है क्या तुमने उन दोनों के साथ सही भी किया है। जिसमें जिंगी बोलता है तुम उन दोनों की टेंशन मत करो, वो सिर्फ कैसिल ट्रेनिंग के एक लोली वर्कर्स है और उन दोनों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी वो काम करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं और उन दोनों की उम्र तुम्हारी बराबर है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हारे साथ उन दोनों की दोस्ती बहुत ही जल्द हो जाएगा। ये सुनकर युकितो शॉक होता है और बोलता है क्या दोस्ती। तो फिर जिंगी बोलता है हाँ इसमें एक प्रॉब्लम क्या है। युकितो बोलता है अगर मैंने फिर से कंट्रोल खो दिया तो मैं उन दोनों को हर्ट कर सकता हूँ। जिंगी बोलता है तुम टेंशन मत करो क्योंकि वो दोनों भी ले मास्टर से। और जिंगी ये भी बोलता है यहाँ पर जो सारा मितामा का काम है वो काइसेन ट्राइन ही संभालता है और ये एक जॉब रिक्वेस्ट है। युकितो बोलता है तो हमें ये लेना सही भी रहेगा। इस पर जिंगी बोलता है अरे जो काइसेन ट्रेन के जो हेड है वो मेरे सीनियर ही है, अगर मैं उनको बोलूंगा कि ये सब मैं तुम्हारी मदद के लिए कर रहा हूँ तो वो भी मान जाएंगे। और जिंगी युकितो को ये भी बोलता है अभी हमारा काम है कनल के पास जो मितामा है उन लोगों को प्यूरिफाई करना और अगर हमने उनको प्यूरिफाई नहीं किया तो वो करप्टेड होकर आरा मितामा भी बन सकते हैं। ये सब सुनकर युकितो पूछने लगता है जो मितामा हमें कल मिला था क्या वही आरा मितामा है। जवाब में जिंगी बोलता है हाँ लेकिन इससे बड़े आरा मितामा वो थोड़ा रेयर होता है। ये सब सुनकर युकितो थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है फिर भी तुमने उससे मुझे लड़ाई करवाया। जिंगी यहाँ पर बात बदलते हुए बोलता है ये सब
तरफ जो हमें रिक्वेस्ट है ना एक ग्रैंड पास से मिलता है, क्योंकि वो छोटे आरामिता में से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। यूकी तो बोलता है क्या मैं उन्हें हैंडल भी कर पाऊंगा। जिंगी बोलता है तुम टेंशन मत करो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं किस काम का हूँ। ये दोनों ऐसे ही बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आरामितामा वहाँ पर अपीयर हो जाता है, जो देखकर जिंगी यूकितो को बोलता है जल्दी से इस आरामिता को हैंडल करो। वहीं पर यूकितो बोलता है अब मैं क्या करूँ, जिसमें जिंगी तो दूर भागकर बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ तुम वही करो। दूसरी तरफ हम याको और चतारो को देख पाते हैं जो कि कुरामा सेंसेई के पास पहुंच जाते हैं। वहीं पर कुरामा सेंसेई बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हो या स्वीट्स खाने आए हो, जिसमें वो दोनों बोलते हैं अरे ये मजे का टाइम नहीं है सेंसेई। जिंगी यहाँ पर यूकितो से मितामा का प्यूरिफिकेशन करवा रहा है। ये सब सुनकर कुरामा सेंसेई थोड़ा परेशानी में आ जाता है और वो बोलता है जिंगी और यूकितो कुन। दूसरी तरफ हम फिर से यूकितो और जिंगी को देख पा रहे होते हैं, जहाँ पर यूकितो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो तो जिंगी का ही पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो बड़ा सा आरामितामा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। अब अगले पल हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि पानी में मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फिशिंग रॉड को ऊपर करता है तो वहाँ से तो जिंगी और यूकितो निकलता है। ये देखकर वो इंसान बोलता है जिंगी क्या तुम कल रात पी के पानी में गिर गए थे। तो फिर जिंगी बोलता है नहीं नहीं आरामितामा ने हमारे ऊपर हमला किया था। जिसमें वो इंसान बोलता है यहाँ पर आरामितामा बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, तुम जल्दी से उसको पेसिफाई कर दो। और वो इंसान जिंगी का मजाक भी उड़ाता है और बोलता है कि तुमसे तो होगा नहीं, कुरामा सेंसेई कहाँ पर है। और ये देखने के बाद यूकितो भी जिंगी का मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपने कपड़े को सुखाते हैं और बात करने लगते हैं कि वो आरामितामा काफी ज्यादा बड़ा था, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और जिंगी यूकितो को ये भी बोलता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं उसको मैनेज कर लूंगा। इसके बाद ये दोनों उस आरामिता को देखने लगते हैं चुपके से, और वो आरामितामा तो एक जगह पर खड़ा हुआ होता है। और जिंगी यूकितो से ये भी बोलता है जैसा मैंने तुमसे कहा था तुमको बस ऐसा ही करना है, तुम्हें एक डीवाई के तौर पर काम करना है। ये सुनने के बाद यूकितो बहुत ही अजीब मुंह बनाकर बोलता है आप कैसे मास्टर हो, आप अपने स्टूडेंट को एक डिकॉय के हिसाब से काम कराओगे। इस पर जिंगी बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारा मास्टर एक डिकॉय की तरह पर काम करे। और फिर ये दोनों ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद वो मितामा भी इन दोनों को ढूंढ लेता है और इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद जिंगी वहाँ से भागकर चला जाता है, लेकिन यूकितो तो वहाँ पर ही बैठा हुआ होता है। लेकिन पता नहीं कैसे वो मितामा तो जिंगी का ही पीछा करने लगता है और जिंगी यूकितो को मदद मांगने भी लग जाता है। जो सुनने के बाद यूकितो अपना एक स्पेल कास्ट करता है और एक वाटर अटैक उस मितामा के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उस मितामा का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। और इसी का फायदा उठाकर जिंगी अपना फॉर्मेशन बना लेता है। फिर वो मितामा जिंगी के ऊपर अटैक करने के बावजूद भी जिंगी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और जिंगी एक अटैक से उस मितामा को मार देता है। इसके बाद यूकितो जिंगी के पास आता है और वो बोलता है आप ठीक हो ना। और वो जिंगी से ये भी पूछता है कल रात आप पी के आए थे, तो आप कल रात क्या कर रहे थे वो मुझे बताओ। जिंगी बताने लगता है मैं यहाँ पर आसपास ही पी रहा था और अपने दोस्तों को वाटर स्टाइल का मैजिक दिखा रहा था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा नशे में था इसलिए मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। ये सब सुनकर यूकितो पूछने लगता है जो वाटर स्टाइल का मैजिक है ये तो बहुत देर तक भी रहता है ना। जिंगी हाँ में जवाब देता है। और ये सब जानने के बाद यूकितो को समझ आ जाता है और वो बोलता है मतलब कि ये जो मितामा था ये आप ही का बनाया गया मितामा था। जिसमें जिंगी शॉक होकर बोलता है ये नहीं हो सकता है। तभी वो मितामा फिर से रिक्रिएट होने लगता है, वो ह्यूमन शेप में आ जाता है और उसके अंदर कुछ कैन भी होता है, जो देखकर जिंगी को याद आ जाता है और वो बोलता है कल रात मैंने पीते पीते एक कैन को फेंका था और अपने वाटर पपेट को बोला था उसको साफ कर दे, जिसके बाद मैं वहाँ पर ही सो गया था। और प्रेजेंट में जिंगी बता रहा होता है मैं तो अपने वाटर पपेट के बारे में भूल ही गया था। तभी वो जो मितामा है वो उस वाटर पपेट के ऊपर फिर से जुट जाता है और वो एक फिर से आरामितामा बन जाता है। जिसके बाद वो आरामितामा फिर से जिंगी के ऊपर अटैक करने लग जाता है और वो तो जिंगी की कोई भी बात को भी नहीं मान रहा होता है। तभी वहाँ पर कुरामा सेंसेई आ जाते हैं और वो अपना स्पेल कास्ट करके उस मितामा को पेसिफाई कर देते हैं। जिसके बाद कुरामा सेंसेई जिंगी को आकर समझाने लगते हैं। पर यूकितो कुरामा सेंसेई से प्रिया बोलता है और यूकितो को देखकर कुरामा सेंसेई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको गोद में उठाने लगते हैं। ये देखकर साइड से जिंगी बोलने लगता है आप उसको डरा रहे हो। तो फिर कुरामा सेंसेई बोलते हैं मैं तो सिर्फ इसको पहले की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था। और कुरामा सेंसेई जिंगी से बोलते हैं मैंने तुमको बहुत ही छोटा देखा था, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जवाब में यूकितो बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन आप मुझे याद नहीं हो। कुरामा सेंसेई बोलने लगते हैं कोई बात नहीं। फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। देन अगले सीन में कुरामा सेंसेई यूकितो के घर पर होते हैं और वो मोमोका से जिंगी के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जिंगी को देख पाते हैं जहाँ पर उसको पनिशमेंट मिला होता है और वो नदी को साफ कर रहा होता है। दूसरी तरफ कुरामा सेंसेई मोमोका से बोल रहे होते हैं लगता है जिंगी ने मास्टर की सभी बुरी आदतें पकड़ लिया है। वहीं पर मोमोका बोल रही होती है लगता है आज जिंगी को आने में समय लगेगा, इसलिए आज हम जिंगी के बिना डिनर कर लेंगे। जिसके बाद वो लोग डिनर करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर यूकितो को वो डिनर काफी ज्यादा पसंद आता है, जो देखकर कुरामा सेंसेई बोलने लगते हैं तुम तो बिल्कुल बचपन के जैसा हो, बचपन में भी तुम्हें एक करी काफी ज्यादा पसंद था। जिसके बाद यूकितो कुरामा सेंसेई से पूछने लगता है कि आपने जो स्पेल कास्ट किया था वो काफी ज्यादा सुंदर था, आप ये कैसे करते हो। जवाब में कुरामा सेंसेई बोलने लगते हैं ले मास्टर का काम होता है नेचर के बैलेंस
बैलेंस को मेंटेन करना। और क्या तुम जानना चाहते हो कि आरामितामा वायलेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई मितामा नेगेटिव एनर्जी से एक्सप्लोर होता है तो वो वायलेंट हो जाता है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं और इसी वजह से सभी मितामा आरामितामा बन जाते हैं। और इसके वजह से हमारे जैसे लेमास्टर का काम है आरामितामा को पेसिफाई करके नॉर्मल कर देना। और ये मितामा इंसान के दोस्त या दुश्मन कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ बैलेंस बनाकर रखना है तो हम एक दूसरे के पड़ोसी बनकर भी रह सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।